नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद से दुनिया भर के सभी बड़े शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा कोहराम अमेरिका के शेयर बाजारों में है। अमेरिकी बाजारों में बिल्कुल उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जैसा कोरोना के वक्त देखने को मिला था। बाजार के विद्वान अब इसे मंदी आने का खतरा बताने लगे हैं। भारत के बाजार भी बुरी तरह फिसले हैं। इसके चलते शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अरबों रुपयों की चपत लगी है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में कोहराम क्यों मचा है, इस बारे में आगे बताएंगे। पहले अमेरिका के शेयर बाजार के बारे में बात करते हैं। गुरुवार 3 अप्रैल की रात अमेरिका के शेयर बाजार की तीनों प्रमुख सूचकांक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। नास्डैक 1050 पॉइंट्स यानी कि करीब 6% गिरा, जबकि डाउ जोन्स में 1600 अंक या करीब 4% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसी तरह S&P 500 भी करीब 5% टूट गया। सूचकांक को आप बाजार का थर्मोमीटर मान सकते हैं। नास्डैक अमेरिकी टेक कंपनियों की नब्ज बताने वाले इंडेक्स है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें वो कंपनियां हैं जो हमारे फोन, लैपटॉप और इंटरनेट चलाती हैं। नास्डैक में एप्पल, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की कई दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं डाउ जोन्स अमेरिका की 30 बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियों का इंडेक्स है, जैसे बोइंग और कोका कोला। इसी तरह S&P 500 की बात करें तो ये अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों का सूचकांक है। इसमें टेक, बोइंग से लेकर हेल्थ केयर तक सब तरह की कंपनियां शामिल हैं। लेकिन जैसा अभी हमने जाना कि अब ये तीनों सूचकांक बुरी तरह से बिखर गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार इससे पहले एक दिन में करीब 5 साल पहले इतना गिरे थे। कोरोना के समय 16 मार्च 2020 को अमेरिकी शेयर मार्केट इसी तरह की गिरावट से गुजरे थे। 3 अप्रैल को जब अमेरिका के शेयर बाजारों में ऐसी तबाही मची तो दुनिया की एक से एक दिग्गज कंपनियों के शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिरी। फिर चाहे एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर एनवीडिया। इन कंपनियों के शेयरों में सुनामी आई तो अमेरिकी शेयर बाजार के 2.5 ट्रिलियन डॉलर डूब गए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर ही चक्कर आ जाए। यानी ये इतना पैसा है कि इतने में कई नए शहर बसाए जा सकते हैं। ये तो हो गई अमेरिका की बात, लेकिन टैरिफ लागू होने के एक दिन बाद यानी 4 अप्रैल को भारत का स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक औंधे मुंह गिर गए। आज सेंसेक्स 931 अंक फिसलकर 75,365 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 340 अंक टूटकर 22,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस गिरावट के चलते निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 10 लाख करोड़ रुपए से घटकर 404.40 लाख करोड़ रुपए रह गई। इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान झेला मेटल, रियल्टी, IT और फार्मा कंपनियों ने। इसके अलावा ऑटो, तेल और गैस कंपनियों के शेयर भी भारी गिरावट पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील रहा। टाटा स्टील का शेयर आज करीब 9% लुढ़क गया। दूसरे सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, ONGC, टाटा मोटर्स और सिप्ला शामिल हैं। वहीं ऑटो शेयरों में टाटा मोटर्स को टैरिफ लगने से भारी नुकसान हुआ। कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 7% की गिरावट आई। इसके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T, HCL टेक, TCS और इन्फोसिस जैसी IT कंपनीज के शेयर्स में अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते भारी गिरावट आई। IT और ऑटो कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं, इस बारे में हमने खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 6 शेयर तेजी के साथ भी बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया, ITC और एशियन पेंट का नाम शामिल है। अब शेयर बाजार में आई गिरावट के कारणों को समझते हैं। बाजार में आई गिरावट की सुनामी का पहला कारण है दुनिया भर में ट्रेड वॉर का बढ़ता खतरा। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों से आने वाली सभी चीजों पर कम से कम 10% टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा ज्यादातर देशों पर मोटा टैरिफ लगाया है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने चीन पर 34% और भारतीय सामानों पर 27% टैरिफ लगाया है। ट्रंप के नए टैरिफ के बाद चीन और कनाडा ने भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
चीन ने 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसी तरह कनाडा की सरकार ने घोषणा की कि वो अमेरिका से आयात होने वाली कुछ गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाएगी। इसके चलते दुनिया भर में ट्रेड वॉर और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि व्यापार युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। इस वजह से निवेशक घबराए हुए हैं। बाजार में गिरावट की दूसरी बड़ी वजह मंदी की आशंका है। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, ये काफी सालों बाद देखा जा रहा है। इससे पहले 2008 की मंदी और कोरोना काल में इस तरह बाजार गिरे थे। यूरोप से लेकर एशियाई बाजार भी बुरी तरह टूट रहे हैं, जैसे कि जापान का निके 3.4% और कोरिया का शेयर मार्केट 2% लुढ़क गया। शेयर मार्केट में आई गिरावट का तीसरा प्रमुख कारण ट्रंप की तरफ से फार्मा कंपनियों को लेकर दी गई ताजा चेतावनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों पर भी टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। इसी वजह से भारत की कुछ दवा कंपनियों के शेयर आज 7% तक फिसल गए, जैसे अरबिंदो फार्मा, लॉरेंस लैब्स, इप्का लेबोरेटरीज, ल्यूपिन और सन फार्मा। भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का चौथा कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट वाली कंपनियों की शेयरों की पिटाई भी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या वाकई दुनिया मंदी में फंसने जा रही है और इसका भारत पर क्या असर होगा? इसे समझाते हैं। कहावत है कि जब अमेरिका छींकता है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब है कि अमेरिका अगर दिक्कत में फंसा तो इसका असर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर भी पड़ना तय है। यूबीएस ग्लोबल हेल्थ मैनेजमेंट के चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल डोनोवन ने CNN से बातचीत में कहा कि इस बार अमेरिका छींक नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका अपने एक अंग को काट रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में थी। यदि ये टैरिफ इसी तरह जारी रहे तो अमेरिका मंदी की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। वहीं दुनिया के मशहूर बैंकों में से एक JP मॉर्गन ने एक नोट में कहा है कि टैरिफ के चलते अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में मंदी की संभावना है। बैंक के अनुसार टैरिफ के कारण अमेरिका में भी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे साल 2025 में रिटेल महंगाई करीब 2% बढ़ जाएगी। JP मॉर्गन के चीफ इकोनॉमिस्ट ब्रूस कास्मन ने एक नोट में कहा कि इस साल पूरी दुनिया में मंदी का जोखिम 40% से बढ़कर 60% हो गया है। उन्होंने टैरिफ को 1968 के बाद से अमेरिकी परिवारों और बिजनेसमैन पर सबसे बड़ी टैक्स वृद्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसका असर बहुत अधिक होने की संभावना है। वहीं डॉयचे बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट ब्रेट रायन ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप के टैरिफ से इस साल अमेरिकी विकास दर में 1 से 1.5% की कमी आ सकती है, जिससे मंदी का खतरा काफी बढ़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 1 सदी बाद ट्रंप ने संरक्षणवाद की ऐसी लहर फैला दी है जैसी 1930 की महामंदी के दौरान अमेरिका में देखी गई। उस समय भी घरेलू उद्योग और किसानों को बचाने के लिए अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ा दिया गया था। इस कदम के चलते आर्थिक मंदी और भी गहरा गई थी। हालांकि भारत में अभी ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात कि अमेरिका की संभावित मंदी भारत ही नहीं पूरी दुनिया को मुसीबत में फंसा सकती है। ये बुलेटिन हमारे लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।